Good morning to all of you. So I am going to discuss the model test paper 2026 for class 12. Okay, so let's start with the first one question. ठीक है, ध्यान से देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है. Let a relation R in a set A is said to be equivalence relation if and only what if and only. ठीक है, क्या बोल रहा है कि कोई भी सेट है मेरे पास, सेट ए है, इस पे हमको रिलेशन R लिखना है और वो रिलेशन कैसा होना चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए. तो इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए कंडीशन क्या होता है मेरा, कि वो रिलेशन जो हो वो सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, साथ ही साथ ट्रांजिटिव भी होना चाहिए. ठीक है, कोई भी रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंट रिलेशन कब कहेंगे, जब उसके पास तीनों बात सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, then we can say that particular relation having equivalent relation. ठीक है, तो यहाँ ऑप्शंस क्या हो जाए, इक्विवेलेंट रिलेशन के लिए क्या हो जाएगा भाई, ऑल ऑफ द एबव. क्या होना चाहिए, तीनों का तीनों करेक्ट है, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए. तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि ये गिवन रिलेशन जो होगा वो इक्विवेलेंस तभी होगा जब तीनों का तीनों चीज होना चाहिए. तो व्हाट इज द आंसर, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट, ऑल ऑफ द. ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन देना, नेक्स्ट वन क्वेश्चन. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, ये एमसीक्यू है आपका, ये 30 मार्क्स का 30 क्वेश्चंस रहता है. आपको सिंपली आपको देखना है, कंसेप्ट देख के आगे चले जाना है. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन रहता है. ठीक है, बोर्ड्स का है. सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई भी फंक्शन है वो आर से आर डिफाइन, डोमेन कोडोमेन, ये सब तो पढ़ा है क्या आपको, पता है. चलो, तो इसमें उतना दिमाग नहीं लगाना है, एक नंबर का सवाल है तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है. देखो तो क्या बोल रहा है, ये फंक्शन जो है वो दे रखा है f of x equals to 4x plus 3, then we have to find the f inverse x. इसी फंक्शन का इनवर्स निकालना है. ठीक है, इनवर्स निकालना है. तो इनवर्स कैसे निकालते हैं हम लोग, जस्ट पुट f of x equals to y. ठीक है, इनवर्स निकालने के लिए मैं यहां सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखना. ठीक है, इनवर्स कैसे निकालते हैं, पुट f of x equals to y, f of x equals to y. ठीक है, f of x के जगह y पुट करेंगे एंड y equals to 4x plus 3. f of x जो दे रखा था वो पुट, f of x को y लिखा मैंने और f of x का वैल्यू पुट किया है. अब इनवर्स निकालने का तरीका क्या होता है मेरे भाई, इनवर्स निकालने का तरीका यही होता है क्या, वी हैव टू राइट दिस एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ टोटली y. ये जो x है ना, x को y के फॉर्म में लिखो. ठीक है, इनवर्स है तो कैसे लिख सकते हैं, y के फॉर्म में, दिस 3 कम्स टू द लेफ्ट हैंड साइड विद द नेगेटिव साइन, दैट इज y minus 3 equals to 4x. नाउ x को हम लोग 4 से फ्री करना चाहते हैं तो 4 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवीजन में, इतना तो पता ही है आप लोगों को. y minus 3 upon 4 equals to x. अब क्या देखना भाई, क्या यहाँ पर x, ये जो पर्टिकुलर x था गिवन में, गिवन क्वेश्चन में जो x था वो क्या टोटली y में कन्वर्ट हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है. तो यही आपका क्या है, इनवर्स. क्या है, f इनवर्स x. जस्ट यहाँ पर क्या करना, y की जगह x रख दे, तो f इनवर्स x का वैल्यू क्या आ जाएगा भाई, बोलो, x minus 3 upon 4. Which one option is correct? Check. x minus 3 upon 4. This will be the correct answer. ठीक है, तो इनवर्स कैसे निकालते हैं, प्रोसेस समझ में आ रहा है. f of x को सिंपली y पुट करे और x को पूरा y में कन्वर्ट करे और लास्ट में क्या करना, y की जगह x से रिप्लेस करना है एंड दिस इज योर आंसर. ठीक है, x minus 3 upon 4 will be the answer of this particular question. Second number 2 and question number थर्ड में क्या बोल रहा है देखिएगा. क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी क्या, देखो फंक्शंस कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, देख लो भाई. यहीं से फंक्शंस में तुम्हारा दो सवाल आ गया, ये तो सेट रिलेशन फंक्शन, हाँ 3 सवाल आ गया, 3 नंबर ऐसे ही दे रहा बोर्ड, देखो है ना. तो सिंपली सुनना है आपको, यही काम करके आना है. f of x, कोई भी फंक्शन f है वो डिफाइन रियल से रियल, और क्या f of x इस बार क्या दे रखा है भाई, पैराबोला का इक्वेशन दे रखा है x² + 2. देन क्या फाइंड करना है, कंपोजिट फंक्शन से सवाल है. देखो f of x, तो f of x कैसे निकालेंगे देखिएगा, है ना, फाइंड आउट कैसे करेंगे हम लोग, यहां लिख कर दो. ठीक है, f of x कैसे फाइंड आउट करेंगे देखना ध्यान से. f of x, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का, क्वेश्चन नंबर थर्ड वन का सॉल्यूशन देखिएगा. f of x आपके पास गिवन क्या है, x² + 2. आपको फाइंड क्या करना है, f of x. ये क्या होगा, f of x लिखने का तरीका देखिए, कंपोजिट फंक्शन के अंदर फंक्शन है ना, तो क्या हो जाएगा f of x. अब f of x का वैल्यू क्या दे रखा है, f of x का वैल्यू क्या दे रखा है, x² + 2 पुट करें. ठीक है, क्या ये f of x में x की जगह x² + 2 रखने से काम बन जाएगा, बिल्कुल है ना. तो f of x
जब था तो वहां x था तो x में था, अब ये x के जगह क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो इसी गिवन इक्वेशन में हम क्या करेंगे, x के जगह एक्स स्क्वायर प्लस 2 रख देंगे प्लस 2। x के जगह क्या रखा है मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि एक्स स्क्वायर था। बस इसको ओपन करेंगे, आंसर होगा भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो कितना हो जाएगा भाई, x रेज टू 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6। This is the correct answer of this question. Which one option is correct? This first one option will be the correct answer. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा ये। Now move to the next one question. ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वन क्वेश्चन पे चलेंगे बच्चों, है ना, ध्यान से देखना, है ना। चले कमिंग टू द नेक्स्ट वन क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 तक देखिए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है भाई देखना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x इक्वल्स टू व्हाट, वेयर x डोमेन दे रखा भाई mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब क्या माइनस इंफिनिट से माइनस 1, 1 से यूनियन 1 से इंफिनिट, है ना। तो ये तो रिजल्ट सिंपली पता है, सबको पता है पाई बाय 2 होगा, क्योंकि आपको आईटीएफ में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपको पहले ही 3 स्पेशल रिजल्ट दिखाया गया था, है ना। ये क्या क्या था, 3 रिजल्ट मैं लिख दे रहा हूं, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू व्हाट, पाई बाय 2, वेयर x बिलोंग्स टू r। r क्या है, देखो भाई मैं आप ही से पूछ रहा हूं, x बिलोंग्स टू r क्या, देख लेना, है ना, क्योंकि आपको पढ़ाया गया, आप देख लेना, ठीक है। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x also pi by 2, also pi by 2, and third one is cosec inverse x plus secant inverse x equals to pi by 2 also, है ना। डोमेन देख लेना क्योंकि आपको ग्राफ से बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है, ग्राफ से, है ना। चले तो ये थर्ड वन रिजल्ट ही पूछा था, तो पाई बाय 2, है ना, पाई बाय 2। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ वन क्वेश्चन, ठीक है। फिफ्थ वन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भाई, फिफ्थ वन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, cot इनवर्स -1/5 इक्वल्स टू x, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ sin x, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ sin x। इस टाइप का सवाल हमेशा आता है, ठीक है ना, तो देखना। अच्छा बच्चों, मेरे को भाई पहले हमको cot इनवर्स x का कोई ग्राफ बता सकता है क्या, cot इनवर्स x का ग्राफ बता सकता है क्या, है ना। cot इनवर्स x का ग्राफ क्या ऐसे होता है क्या, बताया था ना, डिक्रीजिंग फंक्शन लाइक दैट। इसका पॉइंट ऑफ सिमेट्री कहां, पॉइंट ऑफ सिमेट्री कहां, 0, पाई बाय 2, ठीक है। रेंज कहां, 0 से पाई, ओपन 0 से पाई, 0 से पाई, है ना। रेंज कहां, 0 से पाई, ओपन में। तो क्या हम कह सकते हैं क्या, ऑब्वियस सी बात है, सेकंड क्वाड्रेंट और 0 से पाई, सिंपली इसका रेंज क्या, 0 से पाई। अब 0 से पाई में मतलब कहने का मतलब क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट दोनों आ गए। तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट मतलब 0 से पाई में sin x क्या होता है, पॉजिटिव होता है क्या, sin x पॉजिटिव होता है क्या। हाँ तो भाई ऑप्शन भी सारा पॉजिटिव ही दे रखा है, नॉट पॉसिबल वाला तो केस ही हो ही नहीं सकता वो, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है ना। पहली बात तो रेंज से आपको ये माइनस देख के घबराना नहीं है भाई, बहुत आदमी सोच रहा है क्या कि इसको हम लोग क्या लिखेंगे, पाई माइनस cot इनवर्स x, ठीक है, पॉइंट ऑफ सिमेट्री से, बस ज्यादा दिमाग ना लगाए, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। रेंज क्या था cot इनवर्स x का, 0 से पाई ऊपर, तो 0 से पाई में क्या है, sin x जो होता है पॉजिटिव होता है भाई, सिंपली भाई मैं सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री लगा के मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो cot इनवर्स x तो क्या दे रखा है आपको, cot इनवर्स -1/5 इक्वल्स टू x, दोनों साइड cot ले लें, cot जैसे ही लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1/5 इक्वल्स टू cot x, या फिर आमतौर पे याद रखने का तरीका यही, cot इनवर्स वाला फंक्शन उधर गया तो cot x हो गया, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, cot फंक्शन दोनों साइड लेना पड़ता है, तो ये cot ऑफ cot इनवर्स कैंसिलेशन होके मैनिपुलेशन होके ये आता है, इधर cot x हो गया। तो cot x का वैल्यू मेरे पास क्या आ गया भाई, -1/5, ठीक है, -1/5। अब cot x का वैल्यू कितना आ गया, साइन में चलना तो आप सिंपली ट्रायंगल यूज करें, सिंपली राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज द एंगल दैट इज x cot x क्या हो जाएगा, tan क्या होता है, p by b, ये क्या होगा, b by b, एक्चुअली क्या होगा, cot क्या हो जाएगा, cot थीटा क्या होता है भाई, बोलो, tan का उल्टा होता है, तो b by p, बेस अपन परपेंडिकुलर, हाँ तो कंपेयर करेंगे तो बेस कितना है 1, साइन ना देखे, साइन क्वाड्रेंट को बता रहा है भाई, नेगेटिव साइन क्वाड्रेंट को बता रहा है, इससे ना घबराएं आप, सिंपली। तो बेस का वैल्यू कितना है 1, p कितना है 5, बेस 1 5, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेनस निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा भाई, 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज √26, 25 प्लस 1। आपको क्या निकालने बोला, इसी ट्रायंगल के लिए, इसी रिलेशन के लिए, इसी एंगल के लिए क्या बोला, sin x निकालने के लिए बोला। तो फर्दर ये जो sin x का वैल्यू होगा, और ये sin x होता क्या है, p/h, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, यस और नो। और परपेंडिकुलर मेरे पास क्या पड़ा हुआ है भाई, परपेंडिकुलर क्या पड़ा हुआ है,
5 5 अपॉन रूट क्या पड़ा हुआ 5 अपॉन हाइपोटेनस रूट 26 बेस कितना है 1 है परपेंडिकुलर कितना है भाई सही है चले तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ठीक है 5 अपॉन रूट 26 विल द आंसर ठीक है चले आगे है ना नेक्स्ट वन क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग ठीक है प्लीज नोट डाउन करें मूविंग टू द नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 5 तक देख लिए थे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं क्या ए स्क्वायर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स बी कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स उसको बोलते हैं पता ही आप लोगों को है ना नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल is said to be symmetric matrix what is said to be symmetric matrix कब कहलाएगा आप टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में भी पढ़े थे दो तरह का मैट्रिक्स पढ़े थे स्पेशली सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहते हैं जब वही कोई भी लेट्स सपोज दैट कोई भी मैट्रिक्स है मेरे पास B है तो B का ट्रांसपोज अगर B के ही इक्वल हो गया तो हम लोग कह सकते हैं क्या हम लोग कहते हैं क्या कि वो पर्टिकुलर B मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या होगा B इक्वल टू नेगेटिव ऑफ B ट्रांसपोज है और दूसरा बात में हम लोग बोले थे क्या कि डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए और उसके आजू बाजू वाला कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होता है ना वो मिरर इमेज होना चाहिए ना तो छोड़ो वो उतना बात की बात सिंपली ये पूछा है उसको ठीक करते हैं क्या बोल रहा है बी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है इसको हम लोग क्या किस टाइप का मैट्रिक्स कह रहे हैं हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या होता है भाई B इक्वल्स टू B ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स दो बात हम लोग पढ़े थे ना लिख लो भाई अगर आप लोग भूल गए होंगे तो आप देख लो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन होगा लेट्स सपोज दैट कोई भी मैट्रिक्स A है तो A को सिमेट्रिक होने के लिए क्या करना पड़ेगा इसी के ट्रांसपोज के साथ इक्वल होना चाहिए ट्रांसपोज को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं ऐसे भी लिखते हैं ठीक है और दूसरा हम लोग क्या पढ़े थे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या पढ़े थे एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी पढ़े थे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी पढ़े थे इसके लिए क्या कंडीशन होता है भाई A इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ A ट्रांसपोज क्या होता है A इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ A ट्रांसपोज कल को अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलता देन सेकंड ऑप्शन विल बी देता है ना लेकिन आज हमको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला था तो क्या होगा सिंपली B इक्वल्स टू B ट्रांसपोज ओके नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट इज इफ A and B are two matrices दो matrices given है देन बोल रहा है क्या A into B का होल इनवर्स क्या होगा है ना A into B का होल इनवर्स क्या होगा तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस हम लोग पढ़े थे ना याद करो रो और कॉलम इक्वल करते थे है ना उसमें हम लोग को क्या ऑर्डर मैटर करता था याद कीजिए है ना ऑर्डर मैटर करता था कभी कभार ऐसे भी होता था क्या कि आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ना डिफाइन ही नहीं होता था जब वो मैच नहीं करता था क्या मैं बोलना चाह रहा हूं ये देखो लेट सपोज दैट मेरा मैट्रिसेस A है उसका ऑर्डर लेट सपोज दैट 2 क्रॉस 3 एंड मैट्रिसेस B जो है उसका ऑर्डर है लेट सपोज दैट 3 क्रॉस 2 और आपको फाइंड आउट करने बोला है क्या इस केस में A डॉट B मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन A into B तो A into B कब एग्जिस्ट करेगा मैट्रिसेस A क्या है कितना क्रॉस 2 क्रॉस 3 मैट्रिसेस B क्या है भाई इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2 तो इसका मल्टीप्लिकेशन जो है तभी पॉसिबल होगा जब मैं क्या बोला था कि फर्स्ट मैट्रिसेस का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिसेस का नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो ये दोनों इट मस्ट बी इक्वल तभी जाके इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल अदरवाइज डिफाइन ही नहीं होता था याद करो है ना समझ रहे बात को ये कंडीशन फुलफिल होना ही चाहिए तभी जाके और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हम हमेशा बोले थे रिवर्स चलना है याद करो रिवर्स चलना है तो ये इनवर्स में क्या हो जाएगा ये प्रॉपर्टीज है सिंपली ये प्रॉपर्टीज बेस्ड है ना मैट्रिसेस में प्रॉपर्टीज में आप देखिएगा सिंपली यही है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है और रिवर्स चलेंगे हम लोग तो सिंपली इसका आंसर क्या होगा भाई रिवर्स चलेगा तो पहले आएगा B इनवर्स इनटू B इनटू A ओके ठीक है ना नाउ कमिंग टू द 8th वन क्वेश्चन ये सब सारा एमसीक्यू है भाई तो बहुत सारे इजी सवाल है सिर्फ आप देख लो इसको है ना आप कहीं अगर इंपॉर्टेंट चीज लगता तो आप लिख लीजिएगा एक्चुअली रिकॉल ही हो रहा है आपका फिर हम अच्छे क्वेश्चंस में चलेंगे है ना क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ x to 18x देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x तो डिटरमिनेंट तो 2/2 का तो जानते ही आप लोग जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करें एंड सब्ट्रैक्ट कर दे है ना तो दिस मल्टीप्लाई दिस तो क्या हो जाएगा x into x स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई x into x स्क्वायर माइनस 18 into 2 दैट इज 36 एंड इक्वल टू 0 हां यहां बीसी में इक्वल टू 0 भी थे भाई हां तो बोल रहा था x क्या होगा तो यहां से सॉल्व कर लेंगे हम लोग 36 को इधर ले आओ प्लस में तो यहां से मेरा x क्या हो जाएगा भाई प्लस माइनस रूट अंडर 36 दैट इज प्लस माइनस 6
व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट का वैल्यू मैंने प्रॉपर्टीज में भी लिखाया था, क्या डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या इसको ठीक करेंगे, इस केस में हमारा क्या प्लस माइनस 6, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, दैट इज द प्लस माइनस ऑफ 6, ठीक है। चलेगा, हम लोग नेक्स्ट वन क्वेश्चन में चलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन में चलेंगे, ओके, है ना। चलो कमिंग कमिंग टू द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इजी इजी सवाल है, ये सब एमसीक्यू है भाई, एक नंबर का सवाल है, तो क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे, बट फिर भी कर लीजिएगा आपको, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, फिर हम आएंगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अभी आएंगे, इंडिकेशंस के हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है आपको कि सिंपली इस डिटरमिनेंट 3/3 का डिटरमिनेंट का आपको वैल्यू फाइंड आउट करना। तो हम बोले थे क्या कि जिधर जीरो दिखे ना जिस रो या कॉलम में, उसी के थ्रू ब्रेक किया करो, है ना, ऊपर। हाँ, हम बोले थे ना 3/3 को हम लोग कितने तरीके से ओपन कर सकते हैं, 6 तरीके से। कैसे, देखो, आइदर आप रो 1 के थ्रू, रो 2, रो 3, तीन तरीका इधर कॉलम के थ्रू, या फिर 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 तरीके से आप ओपन कर सकते हो। तो सिंपली हम चलते हैं प्लस माइनस प्लस, आपको ये भी पता है प्लस माइनस का है क्यों आता है, -1 टू द पावर i प्लस j के कारण, है ना। चलो, तो इसका सिंपली डिटरमिनेंट वैल्यू बोला है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ रो 1 के थ्रू हम ओपन कर रहे हैं, 2 टाइम्स ऑफ पहला रो और पहला कॉलम डिलीट। नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई दीस टू नंबर्स, 8 into 3 minus 0 into 0, that is 24. What? 24 minus 0 minus 0। अब ये तो जीरो वाले तो कुछ भी हो तो जीरो ही होने वाला है भाई, इधर लिख के कोई टाइम पास नहीं करना है, ठीक है, लिख के कोई टाइम पास नहीं करना है, आपको पता ही है भाई, हाँ। चलो, तो ये कितना हो जाएगा, सिंपली ये 24 टू द 48, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ, ये सब बहुत इजी सवाल है भाई, देख लो एक बार, है ना, आ जाएगा। नाउ कमिंग टू द 10th वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखना। हाँ, एलसीडी से क्वेश्चन आता है भाई, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी से सवाल आता ही आता है, देख लो भाई, हम उसको ग्राफ से करने वाले हैं। और ऐसे भी दिख रहा है मेरा क्रिटिकल पॉइंट जो है ना, ब्रेकिंग पॉइंट मेरा 0 भाई, हम तो ठीक करके चलेंगे, लेकिन ध्यान से देखना, फंक्शन f ऑफ x जो है क्या है, 2x - 1 और 2x + 1, क्या बोल रहा है, ये फंक्शन का ये डेफिनेशन कब होगा, जब मेरा x < 0, मतलब 0 से पीछे जब जाएंगे। और मेरा फंक्शन f ऑफ x का डेफिनेशन ये कब होगा, जब मेरा x पॉजिटिव हो। आगे चलेंगे भाई, क्या कहना चाह रहे हैं, देखो, तो पूछ रहा है कि ये जो पर्टिकुलर गिवन फंक्शन है ना, ये किस x का वैल्यू के लिए ये डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। ऐसे ही तो 0 दिख रहा है, तो सिंपली अगर आपको करना है, मैं डायरेक्टली इसको हम ग्राफ से चलेंगे भाई। हाँ, ये f ऑफ x मतलब क्या है, y तो होता है ना, इसको दो तरीके से लिखता हूँ, क्या ये मेरा 0 है, ओरिजिन तो यही है ना भाई। हाँ, 0 से लेस चलेंगे तो क्या स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ना, ये डिग्रीज 1, ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, y = 2x - 1 फॉर x < 0 के लिए भाई, स्लोप इज पॉजिटिव, y इंटरसेप्ट इज नेगेटिव, देन दिस लाइन इज लाइक दिस, है ना। वैल्यू पुट करके करना भाई, इतना आसानी है ना। अगर x 0 रखेंगे तो y मेरा नेगेटिव बनेगा, और y 0 होगा तो मेरा x कितना आएगा, +1/2 होगा भाई। तो दिस इज द लाइन, है ना। हाँ, आपका ये इसके लिए दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x + 1 फॉर x > 0। हाँ, आप अगर देखें ध्यान से, अगर देख सकते हैं आप, तो दोनों ही लाइन का स्लोप सेम है भाई, तो दोनों ही पैरेलल लाइन आने वाला है, ओके। तो इस केस में मेरा x जब 0 होगा तो y मेरा +1 होगा भाई, एंड y 0 जब होगा तो x -1, तो लाइक दिस। तो ये दोनों ही, ये जो फंक्शन f ऑफ x है ना, दोनों का मैंने क्या कर लिया है, ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। 0 से लेस मैंने लेफ्ट में चलेंगे, 0 से लेस मतलब लेफ्ट में चलेंगे, 0 से प्लस मतलब राइट में चलेंगे भाई। हाँ, 0 पे, जब 0 पे बात करेंगे इक्वल टू 0 के लिए ये फंक्शन है। हाँ, ये वाला कौन सा लाइन है भाई, ये वाला कौन सा लाइन है, ये है, और ये वाला लाइन, ये वाला प्लस वाला है, ठीक है। तो इक्वल टू 0 के लिए प्लस वाला लाइन, इक्वल टू 0 पे जब मेरा x 0 है तो y 1 है भाई, मतलब फंक्शन यहां नहीं, यहां जंप कर चुका है। 0 पे बात करेंगे तो, हाँ, 0 पे बात करेंगे तो फंक्शन यहां, और ये क्या ग्रेटर 0 के लिए है। जब हम बात करेंगे ग्रेटर 0 के लिए तो ये वाला पोर्शन आएगा ग्राफ का। हाँ, देखो, इतना एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ, इसमें अच्छा सवाल बनता है अभी। हाँ, ठीक है। अब 0 से लेस में चलेंगे तो ये वाला फंक्शन आएगा, ठीक है। तो कहां पर ग्राफ में ब्रेकेज आ रहा है, एट x = 0 पे, 0 पे ही टूट रहा ना भाई। कंटिन्यूटी ब्रेक कहां हो रहा है, 0 पे हो रहा है। तो डिसकंटिन्यूअस कहां पे, कंटिन्यूटी ब्रेक मतलब डिसकंटिन्यूटी वही तो आ रहा है ना भाई, कहां पर, एट x = 0 पे। एट x = 0 पे फंक्शन का ग्राफ चेंज हो रहा है, फंक्शन का ग्राफ का नेचर 0 पे चेंज कर रहा है। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आप पढ़ते थे ना, इंटीजर पे टूटता था वो ग्राफ, तो ये 0 पे टूटा, तो 0 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस।
0 is the point of discontinuity of this function, है ना? Answer will be 0. Now coming to the next one question, that is question number 11. Simple सवाल है भाई, डेरिवेटिव से सवाल है. f of x दे रखा है x raised to 3/2, then find the value of f dash 0. Just you have to differentiate this function with respect to x and put the value x equals to 0 and you will get the answer. तो f of x को अगर जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या होगा f dash x, और डिफरेंशिएशन में क्या होता है भाई, पावर से मल्टीप्लाई होता है, पावर में घट जाता है, तो पावर से मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो ये क्या होगा 3/2 into x raised to 3/2 minus 1, है ना? तो सिंपली क्या हो जाएगा भाई 3/2 x raised to, ये कितना हो जाएगा 1/2. तो f dash x आ गया. अब हमको क्या x की जगह 0 रखना है भाई, तो पुट x equals to 0, तो f dash 0 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा. सिंपली क्या हो जाएगा 3/2 into 0 का पावर 1/2, दैट इज क्या होगा 0 ही होने वाला, 0 ही होने वाला. क्या नन ऑफ दिस 0 है ही, तो नन ऑफ दिस. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन क्वेश्चन. दूसरे क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं भाई प्लीज. चलो कमिंग टू द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12. देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का सवाल आ गया. चले भाई, क्या बोल रहा है फाइंड द, इसलिए मैं बोल रहा हूं वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा यहाँ से, कुछ ना कुछ क्या आपको बहुत हेल्प होने वाला है बोर्ड में, है ना? बोर्ड्स में फिर हम लोग करेंगे ना जेईई मेंस का, आईआईटी जेईई का भी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग. अभी नहीं, इस वीडियो में नहीं, दूसरे वीडियो में बात करेंगे. अभी पहले हम लोग बोर्ड पे फोकस करते हैं भाई. तो क्या बोल रहा है फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ k. व्हाट लीस्ट वैल्यू ऑफ k? लीस्ट वैल्यू ऑफ k मतलब k का मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, जिसके लिए ये जो फंक्शन है f ऑफ x, ये कैसा होना चाहिए, इस इंटरवल पे इंक्रीजिंग नेचर होना चाहिए भाई, मतलब स्लोप इंक्रीजिंग, है ना? इंक्रीजिंग का मतलब ही क्या होता है भाई, स्लोप उसका पॉजिटिव होना चाहिए, स्लोप बढ़ता जाएगा, है ना? as x going increasing, slope also increases, then we can say that is the particular definition of increasing function. yes or no? यही अगर डिक्रीजिंग फंक्शन बोलता तो क्या होना चाहिए, स्लोप डिक्रीज करता, मतलब f dash x जो होगा वो घटेगा. यही तो सिंपली होता है ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग. तो कुछ नहीं करना, सिंपली आपको k के वैल्यू पे फोकस करना है. तो यू नीड टू डिफरेंशिएट दिस पर्टिकुलर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, है ना? और फिर चेक करना है इस इंटरवल पे इंक्रीज जो हो रहा है उसके लिए क्या होगा. तो f dash x निकाल ले. तो f dash x आपके पास क्या हो जाएगा भाई, x स्क्वायर का डेरिवेटिव दैट इज 2x, पावर से मल्टीप्लाई पावर में एक घट गया, और kx का k 1 इज कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0. तो f dash x मेरा ये आया. अब फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए डेफिनेशन क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, f dash x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, है ना? बस इसको ग्रेटर देन 0 लिख ले, +2, ठीक है ना? 2x plus k should be greater than 0, है ना? तो यहां से मेरा x कितना आ जाएगा, यहां से 2x equals to -k greater than, and x greater than क्या आ जाएगा -k/2. अब यहां देखिए इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, x तो मेरा होना चाहिए क्या भाई, ये होना चाहिए -k/2 से बड़ा होना चाहिए. और किस इंटरवल पे बोल रहा है आपको, अब यहां गिवन क्या दे रखा है भाई, यहां गिवन क्या दे रखा है कि x लाइज बिटवीन 1 से 2, और x का वैल्यू कितना है. हाँ, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए f dash x ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते तो होता ही है. इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी आएगा, इक्वलिटी भी तो आएगा ना. तो x मेरा यहां क्या है, या तो -k/2 के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, तो इक्वलिटी वाला लेना है आपके साथ, है ना? तो x का वैल्यू क्या रखेंगे -k/2. यहां -k/2 जैसे ही रखेंगे भाई, -k/2 जैसे ही रखेंगे तो आपको इंटरवल मिलने वाला है ना? कहां से का, ये x की जगह वैल्यू पुट कर दिया -1, पहले हम प्लस कर लेंगे, तो माइनस साइन से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरा इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा भाई, है ना? अब ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो k कितना आ जाएगा -2 से -4, है ना? तो नंबर लाइन में प्लॉट कर ले, -4 एंड -2, तो k -4 से बड़ा और इससे छोटा, ये इससे भी बड़ा, यही होना चाहिए, यही है. तो मेरा और इंटरवल भी क्या दे रखा है 1 से 2, तो मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए, मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए -2 विल बी द मैक्सिमम मिनिमम लीस्ट वैल्यू ऑफ k -2. व्हाट विल द आंसर, दैट इज -2. क्या होगा -2, मतलब k का लीस्ट वैल्यू क्या होना चाहिए -2 होना चाहिए, तभी ये फंक्शन जो है इंक्रीजिंग होगा इस इंटरवल में, है ना? आप इसको दूसरे तरीके से भी दे सकते हैं. आप सिंपली क्या होना चाहिए, f dash x ये आ गया उस इंटरवल में, तो x कहां से कहां 1 से 2, यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई करना है और फिर देखना है उसको डिवाइड करना है. ठीक है, आपको समझ आ रहा है? नेक्स्ट वन क्वेश्चन पे चलेंगे. ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन पे चलेंगे ध्यान से.
नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व। ठीक है, ये किसका इक्वेशन है भाई, सर्कल का है, बताइए आप। इसका क्या बोल रहा है, इस कर्व का स्लोप क्या होगा इस पॉइंट पे, तो टेंजेंट एंड नॉर्मल है ना, तो स्लोप मतलब क्या, डेरिवेटिव। तो जस्ट इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, बोथ साइड क्या करेंगे भाई, सॉल्यूशन देखिए, x के रेस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे तो d by dx ऑफ x स्क्वायर प्लस d by dx ऑफ y स्क्वायर इक्वल्स टू d by dx ऑफ 4। हाँ, x स्क्वायर का डेरिवेटिव दैट इज 2x, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y डॉट y का भी dy by dx कांस्टेंट फोर्स 0 है ना, यहां से भेज दो उधर भाई, तो यहां से क्या हो जाएगा 2x इक्वल्स टू माइनस 2y dy by dx है ना, इसको उधर ले गए 2 से 2 कैंसिल, तो यहां से मेरा dy by dx जो है जिसको हम स्लोप कह रहे हैं, स्लोप कह रहे हैं वो क्या हो जाएगा भाई माइनस x by y, सारे को इधर ले आए, dy by dx को उधर छोड़ दिया। किस पे बात कर रहा है, इस पॉइंट पे पूछ रहा है आपको 1, 2 पे, मतलब यहाँ पर 1 क्या है भाई, ये 1 क्या है, x का वैल्यू है, ये √3 क्या है, y का वैल्यू पुट कर दे, x का वैल्यू कहां पर हम बात कर रहे हैं, एट 1, √3 पे बात कर रहे हैं, 1, √3, x मेरा क्या है 1 है और √3, तो दिस इज द स्लोप ऑफ दिस पर्टिकुलर कर्व। तो ये जो आपका ये जो सर्कल का इक्वेशन दे रखा है, इस कर्व का जो स्लोप का बात करेंगे इस पॉइंट पे, तो कितना आना चाहिए भाई -1/√3, सॉरी -1/√3। अच्छा, इसमें ऑप्शन ही नहीं लिखा, चलो ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा -1/√3। ठीक है, अब कमिंग टू द इंटीग्रेशन वाला पार्ट, चले आगे। अब इस इंटीग्रेशन वाला सवाल को देखते हैं हम लोग, ठीक है, इस इंटीग्रेशन वाले सवाल को हम लोग देखते हैं, चलो इसको मिटाते हैं। देखिए आई होप आपको समझ आ रहा है, बस आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपका रिवीजन भी हो रहा है, आप सिंपली अगर भूल भी गए तो आपको दिख रहा है सिर्फ, अगर कहीं इंपॉर्टेंट लगता है तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलेंगे अभी लोग और भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल में चलेंगे, ये सब एमसीक्यू था ये, है ना। चलो इंटीग्रेशन वाला एक क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, देखना इंटीग्रेशन से बहुत सारा सवाल भर भर के आता है भाई, तो ध्यान से देखना। इसमें क्या बोला है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx, इसका इंटीग्रेशन पूछा है, कैसे करें, बस एकदम सिंपल सा सवाल है, सिंपल फंडा है ना। क्या करें, क्या हम इस 1 को लिख सकते हैं, इस 1 को लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, पता ही है ना, तो x है यहाँ पर, तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, अरे आइडेंटिटी है ना भाई। अपॉन क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x, नाउ सेपरेटली डिवाइड कर दें, सेपरेटली डिवाइड करा, आंसर है आपके पास भाई। सेपरेटली डिवाइड जैसे करेंगे तो ये क्या होगा, sin स्क्वायर x dx अपॉन dx बाद में लिखते हैं, sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x प्लस क्या हो जाएगा भाई, cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x होल dx। सेपरेटली डिवाइड कर दिया, क्या यहां से sin स्क्वायर x कैंसिल होगा, क्या यहां से cos स्क्वायर x आपस में कैंसिल होगा, देखो क्या बच गया, रिमेनिंग टर्म जो होगा, क्या आपके पास बचा होगा, यहाँ पर 1 अपॉन cos स्क्वायर x बचा होगा, यहाँ पर dx से मल्टीप्लाई कर दे, प्लस यहाँ पर क्या बच गया होगा 1 अपॉन sin स्क्वायर x, बस आगे स्टैंडर्ड केस, क्या हम इसको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे तो 1/cos क्या होता है, sec होगा क्या भाई, तो sec स्क्वायर x dx प्लस 1/sin क्या होगा, cosec होगा क्या, ये हो जाएगा cosec स्क्वायर x dx, है ना, cosec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन बोलो 10x, cosec स्क्वायर x का बोलो माइनस cot x एंड इंडेफिनाइट है तो प्लस c, तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर इंटीग्रेंड। देखो व्हिच वन ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 10x minus cot x plus c will be the correct answer। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन पे चलेंगे भाई, फटाफट नोट डाउन करें, चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सब आते हैं, सारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन चिपकाया हुआ है। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन पे चलते हैं, हाँ क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। देखिए इंटीग्रेशन से कितना बेहतरीन सवाल आया आपके पास, है ना, तो ध्यान से देखना, ये सब क्वेश्चंस आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो आप ध्यान से देखिए भाई क्या कर रहे हैं, है ना, सिंपली ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और याद रखना, जब कभी भी अगर पेपर में आप इंटीग्रेशन का सवाल में फंस जाओ, एमसीक्यू का बात मैं बोल रहा हूं, ठीक है, और आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है क्या नहीं, विजुअल ऑप्शन किसको टिक करना है क्या करना है, तो वहां जय माता दी कर देना, तो बैठना, ठीक है ना, सिंपली आपको क्या करना, 4 ऑप्शन है ना, चारों ऑप्शन को एक एक बारी से इंडिविजुअली आप डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है, डिफरेंशिएट जैसे ही करेंगे ना, एक एक ऑप्शन को आप डिफरेंशिएट करके चेक कर लो, ठीक है, डिफरेंशिएट जैसे ही करेंगे तो डिफरेंशिएशन का जो फाइनल आंसर आएगा ना, ये आना चाहिए, क्योंकि हम लोग पढ़े थे इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव इज अ
रिवर्सेबल टू ईच अदर, है ना, एक एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस होता है ना। तो जब कभी भी आप अगर एग्जाम में फंसे कि आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा क्या होगा क्या नहीं, तो इंटीग्रेशन की सवाल में बोल रहा हूं, आप एक एक करके एक एक ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करो भाई, जिसमें ये वाला फंक्शन आ गया वही आपका आंसर होगा। समझे? चलो आओ अब समझते हैं ये कैसे बनेगा। ठीक है, जैसे ही आप रूट को देखें तो पहला दिमाग क्लिक करना चाहिए आपका रैशनलाइज, और दूसरा काम क्या करना चाहिए, हम दूसरा क्या सोच सकते हैं हम लोग रैशनलाइज के अलावा, क्या रूट वाले पोर्शन को ही हम लोग बाहर निकालने क्या एज अ कॉमन, देखो और सही हो जाएगा। क्या हमें यहां से रूट एक्स को कॉमन ले ले, रूट एक्स जैसे ही कॉमन लेंगे भाई तो यहां क्या बच जाएगा, यहां ऑल्सो रूट एक्स, यहां 1 बच जाएगा। ये सुनो देखो, फिर से ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आना चाहिए, देखो रूट एक्स इंटू रूट एक्स दैट इज एक्स प्लस रूट एक्स इंटू 1 दैट इज रूट एक्स। ठीक है, अब क्या, अच्छा बताओ रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 रूट एक्स। पता है आप लोग को? अरे नहीं पता है तो कर लेना भाई, रूट एक्स क्या है, x रेज़ टू 1/2, डेरिवेटिव मतलब क्या, पावर से मल्टीप्लाई पावर नहीं घट जाएगा, है ना। चले अब हम इस वाले पार्ट को क्या टी लेट करेंगे, अब तुम ऑप्शन भी देख लो भाई, लॉग के साथ ये वाला चीज है, अगर आपको थोड़ा सा भी अगर कॉमन सेंस है ना तो आप यहाँ ऑप्शन से भी खेल लोगे, है ना। चले, क्या मैं यहां से ये वाला पोर्शन को टी कह दूं, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, टी